जय हिंद एवरीवन। उसका पोजीशन जो है वो है सिंगल डॉर्सोलेटरल। एक ही ओपनिंग है और कहाँ पे है, डॉर्सोलेटरल जगह पे है टेम्पोरल ओपनिंग। और ये किस बोन के द्वारा बाउंडेड है, पोस्ट आर्बिटल एंड स्क्वेमोजल। इसीलिए हम इसको जो है यूरैप्सिड में लिख रखते हैं। किस में रखते हैं, यूरैप्सिड में। और ऐसे सभी रेप्टाइल का जो है वो एक्सटिंक्शन हो चुका है, अब नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक एक्सटिंक्ट क्लास है, ठीक है। लेकिन ये आपको स्कल का ध्यान रखना होगा जब इसका क्लासिफिकेशन आप लिखते हैं। तो ये हो गया यूरैप्सिड, ठीक। तो यहाँ पे सिंगल डार्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग है और किसके द्वारा बाउंडेड है, पोस्ट आर्बिटल और स्क्वेमोजल के द्वारा। और टॉप में क्या है, वहाँ पे पैराइटल बोन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट में देखिए, तो पैराप्सिडा जो आपका ये सब क्लास है उसमें अगेन आप देखिए, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, है ना, जो आपका हमने एनैप्सिड बनाया है उसमें यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ऐसे, बस इतना ही करना है। तो आपका किसका स्कल बन जाएगा, ये सुप्रा टेम्पोरल बोन बन जाएगी ये ऊपर वाली। और जो इसके जिसको हम पोस्ट आर्बिटल कहते थे उसमें क्या बन जाएगा, पोस्ट फ्रंटल बोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल, ये दो नई बोन्स बन जाएंगी। और ये बोन्स ऐसे ही रहेंगी, ये स्क्वेमोजल है आपका और ये क्या है, पोस्ट आर्बिटल, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा इसको बोलेंगे पोस्ट फ्रंटल और इसको क्या बोल देंगे, सुप्रा टेम्पोरल, ठीक है। तो ये बोन्स अब देखिए यहाँ पे जो ये टेम्पोरल कैविटी है, सिंगल है, डॉर्सल है, लैटरल है, दोनों साइड में होगी। लेकिन यहाँ पे बोन्स अलग हो गई। आपके यूरेप्सिड में कौन कौन सी बोन थी, पोस्ट आर्बिटल, स्क्वेमोजल और पैराइटल, है ना। लेकिन पैराप्सिड में क्या होगा, दिस इज बाउंडेड बाई सुप्राटेम्पोरल, पोस्ट फ्रंटल एंड पैराइटल, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है आपका पैराप्सिड स्कल। कैसा स्कल है ये, पैराप्सिड स्कल। तो देखिए यहाँ पैराप्सिडा में दिखाया गया है। तो पैराप्सिड स्कल में क्या है कि स्कल विथ सिंगल डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग आइदर साइड बाउंडेड बिलो बाई, ध्यान से देखिए, सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल, ये दो नई बोन्स हैं जो कि आपके यूरैप्सिडा में नहीं थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि पैराप्सिडा में जो कैविटी है वो सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल के द्वारा बाउंड होगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट सब क्लास सिनैप्सिडा में। ध्यान रखिए जो रेड से जितने लिखे गए हैं सब एक्सटिंक्ट है, अब नहीं पाए जाते हैं। पहले कभी ये लिविंग थे, इनके फॉसिल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये अभी लिविंग नहीं है, ठीक है। तो पैराप्सिडा भी क्या है, एक्सटिंक्ट है। अच्छा, सिनैप्सिडा में आ जाइए। तो सिनैप्सिड में देखिए, सिनैप्सिड में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सिनैप्सिडा में देखिए, ये जो टेम्पोरल वैक्यूटी थी, ये यहाँ पे यूरैप्सिडा से आप कंपेयर करिए, तो यहाँ पे टेम्पोरल वैक्यूटी थी। तो देखिए ये टेम्पोरल वैक्यूटी बस यहाँ, ये जो इसकी पोजीशन यहाँ थी, है ना, वो अब कहाँ चली आई, नीचे। तो नीचे उसको कौन कौन सी बोन मिलेगी, ये कौन सी बोन हो गई, जुगाल। ये कौन सी बोन हो गई, जुगाल। और ये क्या आ गया, स्क्वेमोजल। और ये क्या हो गया, पोस्ट आर्बिटल, ठीक है ना। पोस्ट आर्बिटल, जुगाल और स्क्वेमोजल, इसके द्वारा ये बाउंड कैविटी है। और इस जो आर्बिट की कैविटी है इससे नीचे की तरफ है ये बहुत 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए बोन चेंज हो गई और आर्बिट से की पोजीशन अगर हम देखें, ये आर्बिट की पोजीशन है तो उससे नीचे है ये कैविटी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे भाई, तो इसको कहेंगे सिंगल लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग बाउंडेड एबव
बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल। और बिलो किसके द्वारा होगा? बिलो बाई किसके द्वारा होगा? जुगाल, है ना। तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाता ना, यहाँ इसमें और इसमें, यहाँ पे भी कैविटी पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोजल है ना, लेकिन ये आई ऑर्बिट के बिलो है, बिलो आई ऑर्बिट, ठीक है ना। और ये आई ऑर्बिट के एबव है। पहला अंतर तो ये हो गया यूरेप्सिडा और सिनेप्सिडा में। दूसरा अंतर क्या हो गया, यहाँ बोन्स क्या है? पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोजल, और ऊपर क्या है? पैराइटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऊपर की तरफ क्या है? पोस्ट ऑर्बिटल है, स्क्वैमोजल है, और नीचे क्या है? जुगाल, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि आपका सिनेप्सिडा भी हो गया। सिनेप्सिडा के बाद चलिए हम लोग देखते हैं डायप्सिडा में क्या है। तो डाई मतलब दो, यहाँ देखिए दो कैविटीज बन गई, टेम्पोरल वैक्यूटीज दो बन गई, है ना। एक ये है एबव द ऑर्बिट, एक बिलो द ऑर्बिट, ठीक है। और इसका बाइंडिंग देख लीजिए, यहाँ पे ये बोन कौन सी है? पैराइटल है ना। और ये वाली बोन्स कौन सी है? जुगाल है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा यूरेप्सिड है और सिनेप्सिड है, ये दोनों का स्ट्रक्चर इसमें पाया जा रहा है ना। यूरेप्सिड और सिनेप्सिड दोनों के कैरेक्टर हैं। तो इसका क्या नाम है? डायप्सिडा। तो डायप्सिडा का जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है वो देखिए। तो डायप्सिड में क्या है? स्कल विथ टू टेम्पोरल ओपनिंग। ध्यान से, इससे पहले क्या था? अच्छा, मनोज कह रहे हैं सर इधर से दिखाई नहीं भाई, सारे लैटरल इमेजेस हैं, तो साइड से आप देख रहे हैं। तो दो इधर हैं, तो दो अगर लेफ्ट होंगे तो दो राइट में भी होंगे डायप्सिडा में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो कैविटी है वो किसके द्वारा बाउंड है? थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कैविटी है वो बाउंड है पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोजल के द्वारा, है ना। लेकिन यहाँ दोनों का कैरेक्टर है इसमें, किसका? यूरेप्सिडा का भी है और सिनेप्सिडा का भी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं, ये जो आपका सिनेप्सिडा है, तो देखिए इस तरह की जो स्केल होती है, जो सिनेप्सिड है ना, ये जो सिनेप्सिड है इसको बोलते हैं मैमेलियन टाइप, मैमेलियन स्टॉक, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? बर्ड स्टॉक, बर्ड स्टॉक। मतलब इसी से बर्ड की स्कल का इवोल्यूशन हुआ है और इससे मैमल की स्कल का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये डायग्राम के साथ आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए कि रेप्टिलिया में जो सब क्लास हैं, जैसे इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि एनैप्सिड क्या है, डायप्सिड क्या है, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछ सकता है एक्सटिंक्ट क्लासेस कौन से, ठीक है, सब क्लासेस। तो ध्यान ये रखना है कि टेम्पोरल वैक्यूटी की पोजीशन क्या है और कौन सी बोन है जो इस कैविटी को घेर के रखे हुई है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस सब क्लास में एनैप्सिडा में एक हमारे पास ऑर्डर है किलोनिया। अच्छा, और यहाँ पे डायप्सिडा में ये तीनों तो एक्सटिंक्ट है, इनमें तो कोई जो है अभी लिविंग नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर डायप्सिडा में देखें तो तीन ऑर्डर है, एक है रिंकोसिफेलिया, एक है स्क्वैमाटा, एक है क्रोकोडाइल, ठीक है। तो रिंकोसिफेलिया में आता है टुआटारा, टुआटारा, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्क्वैमाटा में कौन कौन आता है भाई? कैलोट्स आ जाएगा आपका, गिरगिट, और इसके साथ साथ कौन आ जाएगा? स्नेक आ जाएगा, है ना, स्नेक आ जाएगा। और क्रोकोडिलिया में क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायप्सिडा में तीन जो है ऑर्डर्स हैं और आपके एनाप्सिडा में एक ऑर्डर पढ़ना है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एनाप्सिडा है उसमें जो किलोन ऑर्डर है उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं।
अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।